नमस्ते दोस्तों। आपने पूछा था कि मैं जो ऑयल वगैरह जो लगा रही हूँ या फिर मुझे जो डेंगू हुआ था, जो सीरियस हुआ था, मैं आईसीयू में एडमिट थी। उसके बाद से मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हुए, क्योंकि ये सेकंड टाइम था मुझे डेंगू होना। और दूसरा चीज़ है इसमें मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो गई थी, जैसे मेरा लिवर, गल ब्लैडर, इन सब में इन्फेक्शन होने की वजह से वो स्वेलिंग वगैरह हो गया था, हेपेटाइटिस हो गया था। बोन मैरो उसमें टेस्टिंग वगैरह करना पड़ा, जैसे मेरा एचडीएल पॉजिटिव आया था डेंगू में, तो बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो इसलिए मैं 20 दिन पूरा आईसीयू में रुकी। उसके बाद फिर 2 महीने में चल फिर भी नहीं पा रही थी, और जहाँ पर भी बैठती थी मेरी आँख बंद हो जाती थी, मगर नींद नहीं आती थी। जैसे एक थकान सी होती थी, और मैं आँखों को बंद करके ऐसे रहती थी। कोई बात करता था घर में तो मैं सुनती थी, मगर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, उससे मेरा सर दुखता था और मुझे कमज़ोरी होती थी। तो मैं एक जगह पर लेटी ही रहती थी। और बाल वगैरह तो साफ़ करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको इसके बाद बुखार वगैरह अगर आएगा तो फिर से एडमिट करना पड़ेगा। और दूसरा मलेरिया वगैरह या फिर डेंगू आपका बॉडी और ले नहीं सकता है, तो जितना हो सके प्रिकॉशन में रहना है। और उस टाइम पर मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं होता था। 1-2 घंटा मैं 12 से 2-2:30 बजे तक उठ जाती थी। नींद बिल्कुल भी नहीं होता था, आंखें बंद करके रखूँ, जो भी करूँ कुछ भी नहीं होता था। तो बस फ़ोन को लेट कर पढ़ती रहती थी, कि कुछ इधर उधर करती रहती थी, कि कुछ आर्टिकल पढ़ रही हूँ, कुछ स्टोरीज़ पढ़ रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, मगर नींद नहीं होती थी। दूसरा एक चीज़ था कि जब फ़ोन वगैरह में देखती थी तो ज़्यादा मैं उलट पुलट भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा जो बोन मैरो जो लिया गया था, वो राइट साइड, मेरा जो बैकबोन जो है उसके पीछे की तरफ से राइट साइड, हल्का सा राइट साइड में जो हुआ था, कुरेद कर वो लिया गया था। तो उसकी वजह से वो इतना दर्द होता था। मैं जैसे ही करवट बदलती थी तो हड्डियों में जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और धीरे धीरे करके आवाज़ निकाल निकाल के मैं बदलती थी कि ओ क्या दर्द हो रहा है, ओ कोई पकड़ लो, मुझे तकिया दे दो पीठ के ऊपर। तो इस तरह से होता था कि एक तकिया डालकर पीठ उसके ऊपर अच्छी तरह से पूरा आराम से बैठकर फिर उसके बाद मैं फ़ोन वगैरह देखती थी। और उस टाइम पर जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने की वजह से आपको धूप वगैरह कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी बाल बहुत झड़ने लगे थे। और इन्फेक्शन ये सब होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड देना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था लास्ट ईयर जैसे अक्टूबर में मैं 4 दिन हुआ था आईसीयू में एडमिट होते हुए, मेरा बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। तो डॉक्टर ने कहा था अभी होप नहीं है, अगर बॉडी रिस्पॉन्स करेगा तभी जाकर कुछ हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो उस हॉस्पिटल से मुझे दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट करना पड़ा था, और वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह दिया गया था। कंटिन्यूसली स्टेरॉइड का ही ये हुआ था, क्योंकि मेरा जो फेरिटिन लेवल था, जो कि 200 के अंदर रहना चाहिए, वो मेरा 63,000 हो गया था। बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन ये हो गया था। लिवर का जो फंक्शन, वो स्पेसिफिक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर वो कुछ 2 चीज़ें थी जो कि 36 या फिर 37 के अंदर होना चाहिए था। वो मेरा एक 4600 हो गया था, और दूसरा भी वही 6000 या फिर 5000 के आसपास हो गया था। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। डेंगू तो एक तरफ था, मगर डेंगू के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो उस वजह से मुझे बहुत दिन आईसीयू में ट्रीट होना पड़ा, और स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जैसे मैं खाने के लिए या फिर मुझे जैसे स्पॉन्जिंग वगैरह किया जाता था, जब भी मैं उठती थी तो तकिए के ऊपर इतने सारे बाल निकले हुए होते थे, लगता था कि जैसे वो मेरे बाल ही है नहीं, ऊपर से बस थे
और वो तकिए के ऊपर आ गए हैं। मतलब बिना दर्द के वो ऐसे निकल जाते थे मुट्ठी भर करके, ऐसे करो तो एक मुट्ठी आ जाता था। तकिए के ऊपर देखती थी तो रोना आता था कि कितना सारा बाल है, और मगर ताकत नहीं था, और पूरी जगह पर वो जो बटरफ्लाई सुई स्टेरॉइड सब दिया जाता था तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। और जब घर में आई तो बाल वगैरह साफ़ नहीं कर सकते हो क्योंकि बुखार वगैरह नहीं होना चाहिए, और ताकत भी नहीं था। तो मेरी मम्मी एक स्टूल डाल देती थी, और स्टूल के ऊपर मैं दीवार को पूरा अपना पीठ करके बैठ जाती थी, जैसे गिर ना जाऊं, और सामने एक बड़े से टब में पानी, थोड़ा गुनगुना पानी मम्मी रख देती थी, और फिर बोलती थी कि तू नहा ले, फिर बोलेगी तो हम फिर से आकर उठाकर तुझे ले आएंगे, क्योंकि ताकत नहीं होता था तो एक बंदा चाहिए कि आपके हाथ को पकड़ के उठाकर लेकर आए। और उस टाइम पर जैसे बाल साफ़ करने के लिए मुझे स्टूल के ऊपर ही बैठना पड़ता था, तो कोई दीदी हो, मम्मी हो, कोई भी हो, मेरे बाल साफ़ कर देते थे। तो उस टाइम ऐसा ही था। ये चीज़ मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 1 महीना 1.5 महीना तक ऐसा चला। फिर धीरे धीरे जब मैं खुद करने लगी, ज़्यादा झुककर ये करके डॉक्टर ने मना किया था, तो मैं स्टूल के ऊपर ही बैठकर करती थी, मगर खुद करने लगी फिर। और वही चीज़ फिर धीरे धीरे जब मैं सोना इतना मेरा रेगुलराइज नहीं हुआ था, तो मुझे नींद की टैबलेट भी दी गई थी कि आप इसको खाइए तो धीरे धीरे आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो बढ़ेगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी जब होता है तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है, बाल झड़ते हैं, नींद ठीक से नहीं आता है, और सारे बोन जैसे हर जगह पर आपको दर्द है, अंदर से पूरा दर्द है, सारी जैसे आपकी जॉइंट्स पर सारे पेन आपके आगे है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि कुछ भी करने के टाइम पर जैसे खुद का कपड़ा वगैरह पहन कर जैसे नहा कर आती थी, मुझे लगता था कि मतलब पहाड़ उठा कर आई हूँ। तो मैं बेड के ऊपर लेट जाती थी, मम्मी बोलती थी कि आओगी खाओगी, मैं कहा नहीं मम्मी रहने दो, हर दिन नहाने के बाद मम्मी रहने दो, 1-2 घंटे के बाद उठ के आऊँगी। फिर मैं वैसे ही लेटी रहती थी, मम्मी पास में ले आती थी चीज़ें, मैं वहीं पर खाकर फिर लेटती थी। फिर 1-1.5 घंटा होता था, फिर उठ कर आती थी। मतलब इतनी कमज़ोरी हो गई थी, खुद नहाने के बाद भी मुझे लगता था कि मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और मैं काम नहीं कर सकती, और पूरा दिन में मुझे नहाना ही सबसे ज़्यादा थका देता था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ जैसे पानी पीना खाना वो तो आप बैठ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बैठ कर रहे हो। नहाना ही एक काम था जहाँ पर आपको स्टूल के ऊपर थोड़ा झुक के पानी निकालो, करो, बाल साफ़ करो, तो वही चीज़ ही मेरा पूरा दिन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक था। और इतनी कमज़ोर हो गई थी, आप मेरे लास्ट वीडियो में देखोगे जहाँ पर मैं जब बात भी कर रही हूँ तो इतना स्लो और डाउन थी कि आपको लगेगा कि अभी अभी बीमारी से उठ के आई हूँ। तो मेरा वॉइस भी एकदम मतलब स्लो, ताकत नहीं था, बहुत तकलीफ़ में वो चीज़ वीडियो में कर रही हूँ। और धीरे धीरे जैसे रिकवरी होने लगा तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप हेवी चीज़ें उठा अभी नहीं सकते हो 4 महीने तक, क्योंकि ये अभी रिकवरी पीरियड है, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो। और मेरा लिवर और गॉल ब्लैडर स्वेलिंग होने की वजह से मेरा जो कमर का जो साइज़ जो है वो पूरा पेट फूल गया था, जो कि 44 इंच तक हो गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, तो वो चीज़ बड़ा अजीब सा था। मैं घर में बस मैक्सी वगैरह ही पहन कर रह सकती थी, क्योंकि ड्रेस वगैरह वो कमर से नीचे जाता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था। और डॉक्टर ने कहा था जैसे ही 4 महीने बाद आप जैसे ही 6 महीने जाओगे स्लो स्लो एक्सरसाइज जैसे योगा वगैरह धीरे धीरे करके शुरू करो, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो रुक के 6 महीने बाद से रिगरस मगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। धीरे धीरे आपको एनर्जी गेन होगा, मगर फिर भी आपको एकदम से एक्सरसाइज नहीं करना है, स्लोली। अभी भी मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, मगर अभी भी थोड़ा ध्यान रख के कर रही हूँ। और पहले से काफ़ी वेट भी लूज़ कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, मुंह एक बहुत बड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था।
और अभी काफ़ी बेटर हूँ। आप मेरी बातों से भी और ये से भी मार्क कर सकते हैं कि मैं काफ़ी बेटर हूँ अभी। और अभी मेरी तबीयत एकदम से सही है। मगर जब आई थी तब बहुत ज़्यादा ख़राब था, सिर्फ बाल ही नहीं, स्किन भी मेरा बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था। जैसे हॉस्पिटल में आप स्पॉन्जिंग वगैरह कर रहे हो और बाथरूम वगैरह जा रहे हो, वहाँ पर जब मैं आई हॉस्पिटल से, तो जैसे यहाँ चिन पर बड़े बड़े पिंपल की तरह यहाँ पर एकदम से वाइट हेड्स हो गए थे, जिसको मैंने हाथ से ऐसे ऐसे दबा के निकाल दिया तो वो पूरा पच पच होकर निकल के, इतना गंदा सा लग रहा था जी। वो स्पंजिंग भी कर रहे थे, इतना गंदा सा कर रहे थे। तो वो चीज़ सारे अभी याद आते हैं तो अजीब सा लगता है कि अचानक से कितना सीरियस हो गया तबीयत के आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। और इतना दिन मतलब इतना सीरियस हो गया कि डॉक्टर ने तो एक बार बोल ही दिया था कि अब कोई होप ही नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो अभी बाकी सब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरे बाल अभी बहुत लोगों ने पूछा था कि इतना सीरियस होने के बाद आपके बाल अभी ग्रो हुए या फिर नहीं हुए। तो मैं आपको बैक के फ़ोटो, और आपने बैक वीडियो भी देखा होगा, उसमें मैंने बाल भी देखे होंगे, जो बाल मैंने यहाँ तक काट लिए थे। तो बाल भी ग्रो हो चुके हैं, मगर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और रेगुलर आपको ये करना पड़ता है, तभी जाकर बाल ग्रो हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी भी हो चुके हैं। इसको मैं मास्क वगैरह तो लगाती तो हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सिल्की। और अब देखते हैं कि बाल आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कंघी लेकर आपको एकदम से ये करके दिखाते हैं। तो ये लाइन आप हेयर लाइन पर देखिए कि ये जगह पर गैप्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि बाल्डनेस हो गया था, अभी नहीं है। तो अभी बीच का भी करके दिखा लेते हैं, हर जगह का करके, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि बाल सच में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ये देखिए बीच का भी बाल भी हर जगह पर स्काल्प पे आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह का भी आप। और ये मेरे खुद के ही बाल है जो कि मैंने रीग्रो कर लिया है, मगर अभी भी इसका लेंथ वाइज और जो थिकनेस वाइज अभी भी मैं लगी हुई हूँ कि और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए जैसे मेरे पहले थे, और थिकनेस भी थोड़ा और बढ़ जाए। तो मैं रेगुलर वही ऑयल वगैरह ये सब मसाज वगैरह कर रही हूँ। अगर आपको इस तरह की परेशानी हुई थी कभी तो फिर आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। और वो उस टाइम पर मैंने एक शैम्पू और कंडीशनर यूज़ किया था, जो कि मेरा हेयर फॉल जो हुआ था बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आपको अभी और मतलब अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो शैम्पू ये वाला शैम्पू था और कंडीशनर ये वाला था। इसका जो रिव्यू और कौन सा वाला है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मगर जब इसको मैंने इस्तेमाल किया था तो जो हेयर फॉल होते थे, जैसे ही मैं बाल को नीचे करती थी और पानी डालती थी, तो वो सारे बाल जैसे इतने सारे बाल निकलकर नाले के पास जाम हो जाता था और उसको देखकर रोना आता था। बड़ा चिड़चिड़ापन लगता था कि कितने सारे झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। मगर वो स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप खुद के हाथ का है नहीं। जैसे हॉस्पिटल में 20 दिन चला गया और 2 महीने तक मैं अपने आप कुछ कर नहीं सकती थी। फिर रिकवरी पीरियड जब 2 महीने था, खुद के ही काम करने में इतनी तकलीफ़ होती थी कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते हो। तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स 4.5 मंथ्स ऐसे कुछ, उसके बाद ही मैंने शुरू किया, वो भी स्लोली, क्योंकि आपको अलग काम के साथ टाइम को मैनेज करके ये सारे करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सारी चीज़ करने के बाद, ये सारी चीज़ करते हुए 4 महीने हो चुके हैं, अब जाकर बाल में इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ
सच में जो गैप वगैरह जो हेयर लाइन में था वो नहीं है, और स्काल्प के हर जगह पर मेरे बाल आ चुके हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, जब तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी एक दिन, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्पॉन्टेनियसली वो रोना था कि इतने सारे बाल मेरे निकल के अब वो आएंगे नहीं, और मुझे बालों से बहुत ज़्यादा लगाव है, इतने लंबे बाल हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो घर वालों ने कहा कि डोंट वरी, बाल ही तो है, गए हैं फिर आ जाएंगे। मैंने कहा कितनी मेहनत की थी उसको निकालने के लिए। आप सबको पता होगा कि एक बाल एक ऐसा चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मगर इसका इफ़ेक्ट जो होता है इतना थोड़ा सा आता है। जैसे 4 महीने करने के बाद थोड़ा सा इफ़ेक्ट, फिर 4-5 महीने होने के बाद फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे जोड़ जोड़ के जब होता है वो 2-3 साल का होता है, जो कि 2 महीने के अंदर चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। तो अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नहीं, मैंने फिर से मेहनत की और बाल अभी मेरे हर जगह पर आ चुके हैं। और ये जो शाइनी हेयर जो हुआ है, इसके लिए भी हम बात करेंगे कि किस तरह से ये शाइनी हेयर हुआ है। और ये वाला जो शैम्पू है इसका भी रिव्यू वगैरह मैं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ था मेरा उस टाइम पर। तो आपके अगर नॉर्मल हेयर फॉल वगैरह भी हो रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और दूसरा और एक शैम्पू और कंडीशनर भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अभी आपको रिव्यू देने के लिए, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो वो दोनों शैम्पू और कंडीशनर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।